जान सके सो जान निहारा। मित्रों, जान सके सो जान निहारा। और जान निहारा की जब बात हम करते हैं तो उस पर कुछ आगे बढ़ाएं तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं कि मैं विष्णुकांत मिश्र दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से आपको फिर उन्हीं आध्यात्मिक गुरु के पास आपको लाया हूं जिनसे आप कई बार मिल चुके हैं और जो काफ़ी आप लोगों को पसंद और आपकी अभिरुचि के अनुकूल हैं। आपकी शिकायतें भी मिलती हैं कि उन गुरु जी को क्यों नहीं ला रहे हैं। तो मैं आज प्रयास कर रहा हूं कि आपकी शिकायतों का निवारण कर सकूं और मैं मिलाने वाला हूं। आप समझ गए होंगे, आपको हमारा ये संकेत निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। मिलाने वाला हूं आध्यात्मिक गुरु आदरणीय सुनील कुमार श्रीवास्तव जी से। नमस्कार। तो नमस्कार। हमारे जो हैं प्रायः बहुत कुछ आपके विषय में पूछते हैं, आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। आपके जो आध्यात्मिक जो हमारा आपसे वार्तालाप होता है उसे वो काफ़ी पसंद करते हैं। उसी क्रम में बहुत सारे प्रश्न भी पूछते हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि गुरु जी से पूछिए कि इस सृष्टि की जब रचना हुई, इस सृष्टि का कोई तो रचनाकार होगा, वो कोई प्रत्यय में हो, किसी भी प्रत्यय में हो, उसे चाहे आप गॉड कह लें, चाहे अल्लाह कह लें, चाहे हम कह लें अपना सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर के विषय में क्या हमारी धारणा है, क्या ईश्वर का कोई आकार होता है, इस विषय में कुछ है आप अपना ज्ञान देने की कृपा करें आदरणीय श्रीवास्तव। ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक आपने शुरुआत किया है कि ईश्वर की क्या क्या धारणा है, ईश्वर का अस्तित्व क्या है। इस संबंध में जो मेरा जीवन का अनुभव है, बहुत से लोगों को ईश्वर के अस्तित्व का ही नहीं पता चलता है। यहाँ तक कि कुछ मंदिर के पुजारी हमसे बात किए कि भाई जब मैंने ईश्वर को देखा नहीं है तो मैं उसको कैसे मान लूँ। तो उसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि ये पंखा जो चल रहा है, ये बिजली जो जल रही है, बिजली जलते हुए तो आप देख रहे हो, पंखा चलते हुए देख रहे हो, लेकिन पंखा को कौन चला रहा है इसको क्या आपने कभी देखा है? क्या नहीं देखा। पंखा को चलाने वाला करंट है। करंट कहाँ से बनती है? पावर हाउस से बनती है, बिजली हाउस से बनती है। ये चूंकि माइंड मेड है इसलिए हमको सब मालूम है, सारी चीज़ हमको मालूम है कि बिजली कहाँ से बन रही है, लेकिन बिजली को हम देख नहीं सकते। क्योंकि आप स्रोतों को जानते हैं, इसलिए इन स्रोतों के मानवीय स्रोतों को जानते हैं, इसलिए बताते हैं जी। लेकिन अब देखिए पूरा विश्व का ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड बड़े ही नियमित ढंग से, बड़े सुचारू ढंग से चल रहा है। एक एक सेकंड का ऐसा कैलकुलेशन है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी उसके जो है इस सृष्टि का संचालन हो सकता है? नहीं हो, कभी नहीं हो सकता है। तो हमको जो है सबसे बड़ी चीज़ कि ईश्वर को मानने के लिए हमको हमारी अगाध श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। और जिस दिन हमारे पास अगाध श्रद्धा विश्वास आ गया कि ईश्वर है, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि ईश्वर है और आप जो है उसके बहुत नज़दीक हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मुझे ईश्वर मिलते नहीं हैं। तो देखिए ईश्वर के सभी पुत्र हैं। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो ईश्वर अकेले थे। उन्होंने कहा एक को हम बहुत से आम, मैं एक हूँ बहुत हो जाए। तो उन्होंने अपनी शक्ति से जो है हमारे सारे मनुष्यों को जो है बनाया, इस उम्मीद से बनाया कि हमारी सृष्टि संचालन में मदद करेंगे। निश्चित रूप से जो है हम आए उसी कारण से है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम जन कल्याण के माध्यम से जो है ईश्वर का कार्य करें। लेकिन आज आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है कि ईश्वर को तो अच्छा छोड़ दीजिए, हम सिर्फ अपना अस्तित्व मानते हैं। मैं हूँ, यही मेरा है, मेरी मकान है, मेरा दुकान है, मेरी सारी चीज़ें यही, इसके अलावा मेरा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। हाँ, लेकिन गुरुदेव हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ईश्वर का अस्तित्व है, सब कुछ है। लेकिन उस अस्तित्व के विषय में वो किस प्रकार से, क्या हम लोगों के तरीके से देखता है, क्या उसका साधारण कोई प्रत्यय है, या कोई क्या उसका किस प्रकार से उसकी एग्जिस्टेंस को हम स्वरूप दें, उसके स्वरूप का क्या भांस हो सकता है। इसके स्वरूप में या हम परिकल्पना कर लें, निराकार माने, सगुण माने। सगुण में हम जैसे हमारे भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, ये तो एक प्रत्यय है, मानवीय मानव के रूप में अवतरित होकर उन्होंने मानव लीला की, तो उनको हम भगवान मानते हैं। लेकिन ऐसे आपकी क्या धारणा है कि ईश्वर किस रूप में होगा? क्वेश्चन पूछा। देखिए ऐसा है कि ईश्वर चेतना स्वरूप है, कण कण में व्याप्त है। वो इसका कोई रूप हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब आपने बताया कि भगवान राम या कृष्ण का आपने नाम लिया, तो वो जो है जब कभी अधर्म हो जाता है तो उनको मतलब कि प्रकट होना पड़ता है।
वो किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, उनको प्रकट होना पड़ता है अधर्म का नाश करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृता। ये सब गीता में लिखा हुआ है, उसमें कुछ हमको बताने की खास जरूरत नहीं है। तो कहने मतलब ये है कि ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ ईश्वर न हो। बस ये है कि हम उसको माने, जब मानते हैं तो ईश्वरीय गुण जो है उसी तरह से हमारे पास हमेशा आते चले जाएंगे। जैसे आप बर्फ के सामने बैठो तो आपका बर्फ ठंडक आपको लगने लगेगी, आप गर्मी के सामने बैठो गर्मी लगने लगेगी। तो हम बस सच्चे हृदय से मान के चले कि हम ईश्वर के नजदीक बैठे हुए हैं। ईश्वर का स्वरूप हम स्वतः निर्धारण कर लें कि किस प्रकार से मानव रूप में है, किस रूप में है। जिस रूप में हम मानेंगे उस रूप में ईश्वर हमको दिखाई पड़ेगा, ऐसा आपका कहने का तात्पर्य हमारा है कि ईश्वर का हमको कोई निर्धारण नहीं करना है कि किस रूप में है। ईश्वर स्वतः जो है कण कण व्याप्त है और चेतना से कहीं कोई सा जगह नहीं जिसमें न हो। बस हमको ये हमारी श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए कि हम जो है उनको माने कि हमारे नजदीक बैठे हुए हैं। अब देखिए ऐसा है कि एक छोटा एग्जाम्पल बात है, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, कहते हैं कि मैं ईश्वर पर जा रहा हूँ। तो आप अगर मंदिर जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में अगर आप पत्थर को देखोगे तो आपको पत्थर दिखाई देंगे, और उस स्वरूप को देखोगे जो कि चेतना स्वरूप में है तो आपको साक्षात ईश्वर जो है मंदिर में भी दिखाई देंगे। इस संबंध में आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देना चाहूँगा कि वो मंदिर के पुजारी थे कलकत्ता में, जो है दक्षिणेश्वर में, जो है माँ काली का उन पर इतनी अगाध श्रद्धा थी। जब कुछ होता था तो माँ काली से चेतना स्वरूप में बात करते थे। कोई मुझसे कोई पूछता था भाई ऐसे कैसे होगा, रुकिए मैं अपने माँ से पूछ के आता हूँ। अब माँ से पूछ करके माँ उनसे साक्षात्कार देती थी, तो उनकी श्रद्धा थी। ठीक है ना। अब एक चीज आपको और बता दूं कि तमाम लोग कहते हैं कि ये देवी किसी देवी देवता का किसी का भी स्वतंत्र स्वरूप नहीं है, सब उसी चेतना के अंश है, जो महाचेतना है, जो कि कण कण व्याप्त है, जो जिसको ईश्वर हम कहते हैं, उसी के अंश है। जब हम जिसका आह्वान करते हैं तो वो जो हमारे स्वरूप सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे अगर लक्ष्मी जी का आप आह्वान करोगे तो लक्ष्मी जो है अगर श्रद्धा से आह्वान करोगे तो आपको प्रकट हो जाएंगे, आप काली जी करोगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। तो इसी तरह से किसी देवी देवता का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बस हमारी अगाध श्रद्धा विश्वास से जो है हम अगर उनका आह्वान करते हैं तो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ये शीश तभी नवेगा जब आप धनुष बाण लो हाथ। तो उन्होंने राम का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप में राम को ही देखा, तो वो कृष्ण जी के सामने भी नतमस्तक नहीं होना चाहते थे। वो कहते थे कि हमारा तो राम हो, और वही कृष्ण जी राम के रूप में परिवर्तित हो गए, जैसा कि कहा जाता है। निश्चित रूप से। लेकिन एक बात पे थोड़ा सा और हम आपसे शंका निवारण करना चाहेंगे। आपका कहना है कि ईश्वर हर एक जगह पे है, हर कण में है, हर व्यक्ति में है। तो समस्या ये पैदा होती है, जो मानवीय स्वभाव में साधारणतया लोग प्रश्न करते हैं कि भाई जब ईश्वर है तो ईश्वर जब उसके अंदर है तो वो गलत काम व्यक्ति क्यों करता है? और वो कत्ल क्यों करता है, क्यों किसी की चोरी करता है, क्यों किसी के गाली देता है? जिसको गाली दे रहा है उसमें भी ईश्वर है, जो गाली दे रहा है वो भी ईश्वर है। तो इस विषय में आपका क्या मंतव्य है? कि ईश्वर बड़ा तटस्थ भाव से बैठा हुआ है। ईश्वर जो है न किसी को गाली दिलाता है, न किसी को बुरा काम कराता है, वो तटस्थ भाव से बैठा हुआ, और उसके साथ उसने एक कर्मफल बांध दिया है। तो उसी तरह से है, जो जैसे चरवाहा जो है अपने सारे जानवरों को चलाता है, एक तटस्थ भाव से बैठा रहता है। और जो जानवर जो है थोड़ा ज्यादा उछल कूद करते हैं, जो गले में जो पट्टी बंधी होती है उसे उनको खुद चोट लगती है, चरवाहे में चोट लगते हैं, चरवाहा उससे विचलित होता है। तो व्यक्ति सामान्य अवस्था में बैठा हुआ है। उसी तरीके से जो है ईश्वर ने हमको बुद्धि विवेक दे दिया, कर्मफल से हमको बांध दिया। जब हम ज्यादा उछल कूद करेंगे, जो हमको कर्म करेंगे उससे हमको कर्म फल मिलेगा। उसी तरह से हमारा जो है मतलब बुद्धि विवेक जाएगा और हमको उसका फल मिलेगा। निश्चित रूप से जो है इसका कर्म फल मिलता है। जो ईश्वर विश्वास करते हैं उनको कर्म फल में विश्वास करना ही पड़ेगा। बिना कर्म फल के कोई ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना। वो मतलब तटस्थ है, तटस्थ एकदम बिल्कुल तटस्थ है। वो आपको विवेक दे दिया, आप उसका विवेक का कैसा इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। नकारात्मक करते सकारात्मक करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, और उसका उसी अनुकूल परिणाम भी मिलेगा। जी। अब उसके लिए देखिए ऐसा है कि एक पात्रता आपको अपनी बढ़ानी पड़ती है। अब कहोगे जो हम पूजा पाठ करते हैं, सारी जो हम जन कल्याण दान पुण्य करते हैं, तो अपनी पात्रता बढ़ाते हैं। उसी पात्रता धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जब होता है कि हमारे अंदर जो लोभ मोह क्रोध अहंकार है, ये सारी चीजें जब हट जाती हैं तो जो ईश्वर का एक अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो हमारे आत्मा के रूप में है।
जब वो जो है मतलब सामने मतलब अपने असली रूप में आ जाता है, तो हम जो है सही मायने में मतलब ईश्वर के अस्तित्व को समझ सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास सारी चीज ईश्वर, लोभ है, क्रोध है, मोह, अहंकार है, ईर्ष्या, द्वेष है, उसी को हटाने के लिए सारी हम पूजा पाठ सारे कर्म करते हैं। अब कि कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत नेक कर्म करता है। जैसे कि एक बार कहा गया है कि मतलब वो बहुत अच्छा करते थे तो उनको ठोकर लगी, और एक बहुत खराब काम करते थे तो उनको सोना चांदी मिला। तो जो इतना अच्छा करने के बाद कर्म फल की बात आपने कही है, तो बहुत अच्छा काम करने, समाज सेवा करने के बाद, किसी का हित करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने के बावजूद भी वो दुखी रहता है। जबकि दूसरा व्यक्ति नित्य रोज दारू पी रहा है, मार काट कर रहा है, खूब ऐश और विलासिता उपभोग कर रहा है, ऐसा क्यों? इसका पूरा जवाब मैंने पहले आपको दे दिया था कि भगवान ने आपको बुद्धि विवेक दे दिया है। और जहाँ तक आपने कहा कि बहुत दारू पी रहा, सारी चीजें बहुत ऐश कर रहा है, और कोई बहुत पूजा पाठ कर रहा है, कष्ट में है, तो इसका हमने आपको पहले बताया कि सब कई जन्मों का प्रारब्ध होता है। तो उसी के हिसाब से जो है वो अपना वर्तमान जो है जी रहा है, और उसमें किसी तरीके से किसी कोई वो नहीं है। ठीक है, मतलब जो आज अच्छा कर रहा है उसका परिणाम उसको कल मिलेगा। निश्चित रूप से संचित कर्म हो जाएंगे वो। और संचित कर्म का जो है उसको जो है आप मतलब कि अगर मानो तब, नहीं मानो तो है कि हम ऐश कर रहे हैं, दारू पी रहे, सारी चीजें कर रहे हैं, यही हमारा वर्तमान है, यही हमारा भविष्य, तो हमको इसके अलावा अब आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो समाज को थोड़ा सा अंतिम रूप में अंतिम दृष्टि से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 लाइन में आप संदेश दीजिए और लोगों को बताइए कि कैसे आचरण करें समाज में। इसी के साथ में आगे अभी इस एपिसोड को समाप्त करूँगा। देखिए, ऐसा है, समाज को संदेश सिर्फ यही देना है कि आप सदैव जो है ये विश्वास करिए कि ईश्वर आपको समझ मौजूद है। अगर जिस दिन आपने ये मान लिया कि आप ईश्वर तक किसी तरीके से आपको कहीं न कोई गलत काम करो, मतलब जो भूत में बीत चुका है उसको तो आप कुछ, आप उसके लिए आप कोई उत्तरदायी नहीं हो, लेकिन भविष्य जो आप खुद बना सकते हो। कहा गया कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। तो आप जो है आप वर्तमान को देखिए, वर्तमान से अपने भविष्य बनाने का प्रयास करिए। अगर ठीक है ना, अब इसी अगर कहिए थोड़ा सा इसमें एक एग्जाम्पल भी आपको दे सकते हैं। ऐसा है कि एक बार एक राजा था, उसमें राज्य था, उसमें राजा बनने की ये शर्त था कि 6 महीना तो आपको राजा बनना पड़ेगा। उसके बाद आपको घनघोर जंगल में भेज दिया जाएगा, और आप घनघोर जंगल जा करके आपको सारे जो भी है मतलब धोखा जानो आपको खा जाएंगे। तो लोग राजा के लोभ में, राज के लोभ बनने में कुछ दिन तो बनते हैं, लेकिन कौन कहे कि हम कौन अपने जान गंवाने जाएंगे, तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो एक आदमी आया, कहा सर मैं तैयार हूँ, मुझे जो है आप राजा बना दीजिए, मैं बनने को तैयार हूँ। तो उनको बना दिया गया। तो 3 महीना हुआ तो उसने कहा कि जहाँ उस जंगल में हमको आप ले चले 6 महीने बाद, उसको हमको अभी ले चलो, मैं उसको देखें वहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो कहे कि भाई आप 6 महीने पहले नहीं जा सकते हैं, कहे मेरा आदेश है, मैं राजा हूँ, मुझे ले चलो। तो वहाँ जा करके उस जंगल में जो भी सुख सुविधाएं सामान होती है, सड़क का सारी चीज़ें उन्होंने बनवा दिया। तो बनवा करके 6 महीने बाद बड़े आराम चले गए। तो इसका मंशा ये, तात्पर्य है कि आप जो पूजा पाठ कर सारी चीजें करते हो, तो अगले कर्म के लिए निर्धारण, अगले कर्म निर्धारण करते हो, और उसी निर्धारण के लिए हम सारा पूजा पाठ, जन कल्याण, लोक कल्याण सब करते हैं। तो दर्शकों, आपने ये बहुत अच्छा, दर्शकों आप लोगों ने बहुत अच्छा ये हमारा वार्तालाप सुना। आपने देखा कि ईश्वर एक अस्तित्व है। जैसे कहा गया है, ओम अस्तित्व, उत्पत्ति, मृत्यु, गॉड जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, अल्लाह, अलिफ लाम हे। तो इन तीनों का स्वरूप है कि निर्माता, संवरण करने वाला और उसका विनाशक। मतलब ये भौतिक जगत का समापन और उसका विदय सब ईश्वर के द्वारा होता है। ईश्वर हर क्षण, हर पल, हर समय आपके साथ मौजूद है। तो इसलिए आप ईश्वर को मानते हुए आप कोई भी ऐसा कर्म न करें जो ईश्वर को अच्छा लगने वाला न हो। हालांकि वो आपको कर्म करने से रोक नहीं सकता है, लेकिन आपका विवेक आपको रोक सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ अगली बार फिर मैं किसी गुरु से आपसे फिर किसी बात पे मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।